हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज हम फाइनली जैंगो के में जो हम कुछ एप्लीकेशन बनाए थे उसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। और अगर जिसने पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो डेफिनेटली वो चेक कर सकता है वीडियो, तो ज़्यादा उसको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हम काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ चुके हैं, बस हमें उसमें थोड़े बहुत चेक इन्स लगाने हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली चल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू डोंट नो लाइक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज सिखाई जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारे जैंगो बहुत सारे जो रिक्रूटर हैं वो न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करते हैं, लाइक स्नैपडील, शाओमी, लेंसकार्ट हो गया, टेकमिंट हो गया, और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो न्यूटन स्कूल से आपको रिक्रूट करती हैं। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है, आपको कोई भी इनिशियली पेमेंट नहीं करनी होती जब तक आपकी जॉब न लग जाए। अगर आपकी जॉब 5 लाख से अबव की लगती है तब आपको थोड़ा बहुत इनिशियल पेमेंट, तब आपको पेमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इट्स गुड, लाइक इफ़ यू डोंट हैव लाइक इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन न्यूटन स्कूल। और रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें दे आर लाइक जिसको भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये सब चीज़ें सीखनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाए। तो डेफिनेटली यू कैन चेक लाइक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। और न्यूटन स्कूल इज लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन द कोर्स एंड यू विल लाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने Vue.js को CDN को इंपोर्ट किया था। अब हम इसमें क्या करते हैं, Vue.js को CDN को यूज़ करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है हमें। तो इसको करते हैं, चलते हैं, कॉपी करते हैं। ओके, सो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग खोलना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग के बाद इसको करके पेस्ट /script। ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत सही करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट Vue.js को यूज़ करेगा। अब हमें बस एक यहाँ पे div लगाना पड़ेगा, ID ऑफ आप लिखना पड़ेगा ताकि हम ये ID यूज़ कर पाएँ। अब अगर मैं सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ, न्यू टास्क में लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाकर के न्यू टास्क, इस तरीके से new_task, और यहाँ पे जाकर के रीलोड करता हूँ तो हमें यहाँ पे सारे के सारे टास्क दिखने लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो चुकी है यहाँ पे। Vue create app is not a function, Vue create app। Vue dot create app is not a function, just in case like मैंने कोई और यूज़। ठीक है, तो इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हमें इसको करना पड़ेगा, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं रीलोड। तो डॉट माउंट इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इसको रीलोड करके हटाते हैं के बाद तो अब हमें यहाँ पे न्यू टास्क ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो डेलिमिनेटर हमारे न्यू टास्क आ गया है। तो न्यू टास्क में अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं हेलो तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई लिस्ट है, अगर मैंने टास्क का नाम लिखा हुआ है तो अगर हमें यहाँ पे टास्क करेंगे, टास्क। ठीक, अब उसके बाद हमें इस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर लूप करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, टास्क है, इसके ऊपर अगर हमें लूप करना होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको बस यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा div v-for, और यहाँ पे लिखें टास्क इन टास्क। ओके, और बस यहाँ पे आपको टास्क लिख देना तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे क्या लूप कर लेगा। वी फॉर होता है, वी इफ होता है, ये सब कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे और उसकी UI बिल्ड करेंगे। तो UI बिल्ड करने के लिए चलते हैं लाइक अपने बूटस्ट्रैप में फिर से, तो लिखते हैं गेट बूटस्ट्रैप और चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर्म में। ओके, उसके लिए हमें सेंटर अलाइन करने के लिए हम पहले से UI अपनी बना चुके हैं, तो उस चीज़ को कर लेंगे कॉपी। इसको करने के बाद कॉपी चलते हैं क्विज़ में, फिर यहाँ पे इसको VTOS को हटाने के बाद में इसको करते हैं पेस्ट। देन उसके बाद इसको बंद करते हैं और एम्प्टी ऑफ सब लगा ही दिया है हमने। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे एक
फॉर्म में चलते हैं। फॉर्म में चलने के बाद में यहाँ पे हमें रेडियो बटन में जाना पड़ेगा। रेडियो, ठीक है। तो ये हम रेडियोस बटन में आ चुके हैं, ये हमारे रेडियो बटन आ गए। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, देन उसके बाद करते हैं इसको पेस्ट। अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे रेडियो बटन आ गया है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ व्हाट इज़ Django, ठीक है, व्हाट इज़ Django करता हूँ। अब क्या हुआ, व्हाट इज़ Django, ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली नीचे चल करके हम एक HR मार सकते हैं, ताकि ये एक न्यू लाइन हमें पता चलता है कि ये डिफरेंस फैक्टर है। और एक HR चल करके यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं H3 गिव क्विज करके, ओके। अब क्या करते हैं, अब जब रीलोड करेंगे तो काफ़ी अच्छी हमें एक UI मिल जाएगी, गिव क्विज। यहाँ पे हमें सारे के सारे क्वेश्चन को रेंडर आउट करना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को लेकर के कैसे आएंगे। हम कैटेगरी यहाँ पे पास करें तो उस कैटेगरी को हम कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कैटेगरी, देन कैटेगरी के बाद में हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट कैटेगरी कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। उस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसमें कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए यहाँ पे हम भेज देंगे। अब इस कैटेगरी को कैटेगरी की स्पेलिंग हमें सही करनी पड़ेगी, कैटेगरी, ठीक है। अब इस कैटेगरी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब इस कैटेगरी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कैटेगरी को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे Vue.js के फ्रंट एंड में यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, और उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। और एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैटेगरी नाम से वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर Django की कैटेगरी को हमने कर दिया क्या, ऐड, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करके एक वेरिएबल बनाते हैं, क्वेश्चंस, जिसके अंदर एक एरे आएगा। अब ये देखो, ये क्रिएटेड लाइफ साइकिल मेथड होता है। जैसे ही ये पेज रीलोड हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली लोड हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फंक्शन कॉल होता है। पेज लोडेड, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और जाता हूँ पेज में को रीलोड करता हूँ, और आप देख पाओगे तब पेज लोडेड दिखाता है। तो क्या करना, ये बेस्ट टाइम है क्विज को ले करके आने का। जब ये हमारा पेज लोड हो गया, तब हम इस पर्टिकुलर API को हिट करके क्वेश्चन को ले करके आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए चलते हैं, एक मेथड्स यहाँ पे बनाते हैं, ओके। सो मेथड्स बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं गेट क्वेश्चंस, ओके। और यहाँ पे अपनी फेच API को यूज़ करेंगे, ठीक है। और कैटेगरी के लिए, कैटेगरी को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल में लिखते हैं दिस डॉट कैटेगरी, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस देन रेस्पॉन्स इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन, डेटा को हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो तुरंत ही इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ओके। अब एक बार चलते हैं फिर से यहाँ पे, अब देखो क्या हुआ, क्रिएटेड हुक टाइप कर डॉट देन, सो हमने गलती यहाँ पे क्या करके रखी हुई है, यहाँ पे डॉट दा लिख दिया है। इसको देन करेंगे, देन उसके बाद पर्टिकुलर API को हिट करेंगे, तो हमारे पास डेटा देखो आने लगा है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अब आना स्टार्ट हो चुके हैं डेटा के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटा को अब हम उसमें एक क्वेश्चंस जो API बनाई है, लाइक क्वेश्चंस एरे बनाया हुआ है, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। और हो सकता है कि ये स्कोप अपना खो दे, इसलिए हमने 10 को हमने पहले ही एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, क्योंकि फेच के अंदर आने के बाद में ये अपने लाइक दिस को खो सकता है, ठीक है। इसके बारे में आप लाइक और ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि दिस एंड क्या होता है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, दिस डॉट क्वेश्चन इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट डेटा, ठीक। रिजल्ट डॉट डेटा करेंगे तो हम जब यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे तो हमें पूरा का पूरा दिखेगा पड़ेगा। अब मैंने Vue.js को इंस्टॉल भी करके रखा हुआ है, Vue.js की प्लगइन को आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे डेटा में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसका डेटा ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम यहाँ पे रेंडर आउट करते हैं, ओके। उसके लिए यहाँ पे हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। सो
लूप लगाने के लिए यहाँ पे करते हैं div, और इस div को करते हैं कट, और इस HR के नीचे करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे क्या पड़ेगा, V फॉर क्वेश्चन इन क्वेश्चंस, ठीक, क्वेश्चन इन क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन का जो भी जिसके अंदर भी डेटा पड़ा होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे। तो जस्ट इन केस, ओके, सो वो की हमें कहाँ पे हमारी पड़ी हुई है, क्वेश्चन डॉट करेंगे क्या, क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, अब अगर मैं रीलोड करूं तो हमें क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन से क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चंस होगा, QUESTIONS क्वेश्चंस, और दिस डॉट क्वेश्चंस। अब जब इसको रीलोड करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, विच वन इज़ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। और उसके बाद जो आंसर्स हैं वो हमें किसके अंदर मिल रहे हैं, वो आंसर जो हमें मिल रहे हैं आंसर्स के अंदर। तो आंसर्स को अगर हमें इटरेट करना हो पड़ेगा तो हम किससे करेंगे, इसको हम एक डिव को हटा देते हैं। आंसर को अगर हमें इटरेट करना पड़ेगा तो हम किससे करेंगे, V फॉर आंसर इन क्वेश्चन डॉट आंसर्स करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डॉट आंसर्स करेंगे तो हमें सारे के सारे आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और आंसर को अगर हमें प्रिंट कराना पड़ेगा तो आंसर के अंदर ऑब्जेक्ट है एक, क्या, आंसर डॉट आंसर करके। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे आंसर डॉट आंसर कर सकते हैं। अब जब रीलोड करेंगे तो हमें सारे के सारे आंसर हमें दिखने लगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हमें सारे के सारे आंसर अब दिखने लगे। अब हमें करना क्या है, हर एक आंसर के साथ में देख पा रहे होगे कि आ रही एक आईडी भी हमें भेजनी पड़ेगी बैकएंड से, तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हाँ ये आंसर ये इसका है, ये आंसर इसका है। तो चलते हैं हम यहाँ पे एक जो हमने व्यूज़ है उसके अंदर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, UID। तो UID भी हम भेजेंगे। सो क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे भेजते हैं क्या, UID। तो क्वेश्चन obj.UID करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर UID को भी हम अगर जाएं तो हमें यहाँ पे UID मिल रही होगी। अब क्या करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर हमें लगाना पड़ेगा। ऑन क्लिक लिसनर का काम क्या होता है, जैसे ही इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई हिट होगा या कोई चीज़ आएगी ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। सो ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो एक लगाते हैं ऑन चेंज, सॉरी। तो Vue.js के लिए एक होता है ऑन चेंज। अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे क्योंकि ये सब चीज़ें मेजरली याद नहीं रहती, ऑन चेंज व्यू। तो ऑन चेंज व्यू के लिए अगर हम जाएं यहाँ पे तो हमें @ शायद चेंज होता है, उस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है। V model is not a thing that I want a trigger। एक सेकेंड, ये स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा ऑन चेंज। @ चेंज होता है, ठीक है, @ चेंज। अब क्या करते हैं, @ चेंज इवेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चेक आंसर करते हैं, और उसके बाद में चेक आंसर मेथड को हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, चेक आंसर। और चेक आंसर के बाद यहाँ पे एक इवेंट आएगा, ठीक है। इवेंट आने के बाद console.log इवेंट करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं एक बार जावास्क्रिप्ट सबमिट करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन आ गए। उसके बाद कंसोल में चलते हैं तो क्या हुआ, देखो ये सारा का सारा डेटा अब आने लगा, ठीक है। इवेंट किया हमने, को किया तो हमें सारा का सारा डेटा अब आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए होगा, इवेंट के साथ में ऑन चेंज के साथ में हम यहाँ पे इसकी UID पास करेंगे, ठीक है, UID। ओके, सो यहाँ पे करना क्या होगा, question.UID करेंगे। अब इस तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन से क्वेश्चन की UID है। तो इवेंट यहाँ पे लगाएंगे UID, और इसको UID को भी एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं और करते हैं एक बार रीलोड। तो हमारी UID भी आ रही है और ये भी आ रही है। अब इवेंट डॉट टारगेट करेंगे, अब जब करेंगे तो हमें यहाँ पे ये मिल गया। डॉट वैल्यू करेंगे
तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब किस पर्सन ने क्या चीज़ को क्लिक किया था। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो वैल्यू तो रिडंडेंट हो रही है। अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, वैल्यू को भी ऐड करना पड़ेगा। तो वैल्यू के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉरी आंसर डॉट आंसर, आंसर डॉट आंसर। ओके, अब इसको करेंगे रीलोड, फिर इस पर हमने क्लिक किया जस्ट इन केस। यहाँ पे हमें इस तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, या लाइक Vue.js को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या आ गया, व्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम बूटस्ट्रैप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, बूटस्ट्रैप। अब हमारे पास स्प्रिंग आ गया, अब हमारे पास Django आ गया। ठीक, अब क्या करना होगा, जैसे ही पर्टिकुलर ये क्लिक होगा तो हमें उस क्वेश्चन के अंदर से जिसका भी UUID ये है वो हमें लेकर के आना पड़ेगा। ठीक, तो करेंगे क्या, जो भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या करेंगे, दिस डॉट क्वेश्चंस डॉट फिल्टर क्वेश्चन इक्वल टू कंसोल डॉट, मैप कर सकते हैं यहाँ पे, मैप कंसोल डॉट लॉग क्वेश्चन। ठीक, अब एक बार इसको करते हैं लूप। तो जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, ठीक है, अब इसको एक बार रीलोड कर देंगे। तो हमने जैसे किया तो हमें सारे के साथ एक पहला क्वेश्चन मिल चुका है। अब जो भी आंसर इसने सेलेक्ट किया होगा उस आंसर को हमें मैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इसने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आंसर पे भी लूप करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर var ऑफ i इक्वल टू 0, i लेस देन क्वेश्चन डॉट आंसर, आंसर्स डॉट लेंथ। ठीक, और i ऑफ प्लस प्लस, फिर if आंसर डॉट आंसर इक्वल टू ये आंसर के बराबर आया होगा तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, अगर ये इसके बराबर है इफ़, उसके बाद में यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ़ आंसर डॉट इज करेक्ट। ठीक, कंसोल डॉट लॉग योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा क्या, एल्स योर आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है, योर आंसर इज इनकरेक्ट। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को एक बार रीलोड करते हैं और हमने Django सेलेक्ट किया। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आया दिक्कत, आंसर इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस आंसर इज़ नॉट डिफाइंड जस्ट इन केस। यहाँ पे अगर हम जाएँ तो हमें क्वेश्चन डॉट, एक सेकेंड यहाँ पे हमें थोड़ा डिबगिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन डॉट आंसर, एक बार इसको हम करते हैं तो अनडिफाइंड, ओ माय गॉड, क्वेश्चन ऑफ कंसोल डॉट लॉग। अगर हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन तो आ गया, क्वेश्चन डॉट आंसर्स है, माय बैड लक, क्वेश्चन डॉट आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन डॉट आंसर, तो हमें क्वेश्चन के सारे आंसर मिल गए। देन उसके बाद में हमने इस पे लूप किया है ना, ये हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर्स ऑफ आई। ओके, इफ़ आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू, फिर इफ़ आंसर of I is dot answer is correct, answer of I dot is correct, dot is correct, your answer is correct, otherwise your answer is wrong। ठीक है, स्प्रिंग पे सेलेक्ट किया, वी ऑन कैंडल, आंसर इज नॉट डिफाइंड जस्ट इन केस। यहाँ पे हमें फिर से डिबगिंग करनी पड़ेगी, कंसोल डॉट लॉग
आंसर्स ऑफ, हमने यहाँ पे गलती ये क्या करी है कि आंसर्स को हमें यहाँ पे अलग से एरे में स्टोर कर लेना चाहिए था, ठीक है। आंसर्स इक्वल टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब एक बार फिर से इसको रीलोड करेंगे और Vue.js को सिलेक्ट करेंगे तो योर आंसर इज़ करेक्ट विच इज़ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, एकदम सही। और उसके बाद अगर हम बूटस्ट्रैप करेंगे योर आंसर इज़ इनकरेक्ट। तो अब हमारी जो UI पार्ट है, जो आंसर चेकिंग पार्ट है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें लाइक आप थोड़ा बहुत अलर्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अलर्ट हो गया, ओके, अलर्ट हुर्रे योर आंसर इज़ करेक्ट, ओके। और यहाँ पे इसको आप अलर्ट कर सकते हो, सॉरी योर आंसर इज़ इनकरेक्ट। अब क्या करते हैं, Django एडमिन में चल करके एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट का, एडमिन, और इसको रीलोड करना पड़ता है, एडमिन 1 2 3। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस में और एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन और ऐड करते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट क्या ऐड कर सकते हैं, इस जावास्क्रिप्ट गुड, आंसर में लिखते हैं यस ये करेक्ट है, यहाँ पे लिखते हैं नो और इसको कर देते हैं सेव। तब आप देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन रेंडर आउट होंगे, ठीक है, इस जावास्क्रिप्ट गुड और नो। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी रैंडमली आ रहे हैं अगर आप देखोगे। और बस हमें एक HR यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये HR रिडंडेंट हो जा रहा है, ठीक है। क्या हुआ, अब हमारा बिल्कुल सही सब कुछ काम कर रहा है, इस जावास्क्रिप्ट गुड। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे Vue.js पे सेट करेंगे तो हुर्रे योर आंसर इज़ करेक्ट, अदरवाइज़ हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें हुर्रे योर आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग चूज़ करते हैं, ठीक है, योर आंसर इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे भी चूज़ करते हैं नो तो हमारा आंसर इज़ इनकरेक्ट। सो इसमें आप बहुत सारे कुछ ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, यहाँ पे टाइमर वगैरह लगा सकते हो, मार्क्स कैलकुलेट करवा सकते हो उसी के साथ में, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।